हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा एंगुलर प्रोजेक्टाइल, जो क्लास 11th का मोशन इन प्लेन का एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। एंगुलर प्रोजेक्टाइल, जिसको हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। और इस प्रोजेक्टाइल में क्या होता है कि जो एक पर्सन है, जिस टाइम वो ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है, तो वो जिस टाइम गिरेगा या जिस टाइम वो हिट होता है किसी सरफेस पर, तो वो ग्राउंड पर ही हिट होगा। तो ऐसी प्रोजेक्टाइल जिसमें दोनों पॉइंट्स ग्राउंड पर ही दिख रहे हैं, तो दैट इज प्रोजेक्टाइल को क्या बोलेंगे? एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ठीक है। तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल में क्या होता है कि बच्चों, ये एक पोजीशन है जहाँ से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है किसी इनिशियल वेलोसिटी u से। ओके। अब इस इनिशियल वेलोसिटी का क्या सीन है कि यहाँ पर इसको इस तरीके से दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर ये थीटा एंगल पर इस तरीके से थ्रो कर रहा है, तो जिस जगह पर बॉडी जाकर हिट होती है ग्राउंड पर, तो उसको हॉरिजॉन्टल रेंज r से रिप्रेजेंट किया जाता है। जितनी मैक्सिमम हाइट तक ये जाएगा उसे h मैक्स बोला जाएगा। और इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और x एक्सिस में हम बोलेंगे इसे ux, दैट इज u cos थीटा। और y एक्सिस में बन जाएगा इनिशियल वेलोसिटी का u sin थीटा। ये y एक्सिस है और ये बच्चों x एक्सिस है। तो अगर ये दो कंपोनेंट बनाता है, तो x एक्सिस में बनाएगा u cos थीटा और y एक्सिस में बनाएगा u sin थीटा। क्लियर? तो जब मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ, तो ये यहाँ पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। ये थीटा पर u cos थीटा और यहाँ बन जाएगा बच्चों u sin थीटा। जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगा, तो वी हैव ओनली वन कंपोनेंट, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा। बट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ पर u sin थीटा, फिर u sin थीटा छोटा हो गया, फिर यहाँ पर कितना हो गया? जीरो हो गया। बट ये जैसे ही मैक्सिमम हाइट को क्रॉस करता है, तो u cos थीटा यहाँ पर रहता है, u sin थीटा ऐसे रहेगा, फिर ये इस तरीके से और u cos थीटा बनाएगा, u sin थीटा बनाएगा और ग्राउंड पर जाके हिट हो जाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ? थ्रू आउट इट्स पाथ, जो ये ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर बन रही है, इस पूरी ट्रेजेक्ट्री में u cos थीटा की जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है ना, सेम रहता है। बट u sin थीटा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये बच्चों पहले डिक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम हाइट पर जीरो हो रहा है, फिर ये धीरे 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 करते हुए इंक्रीज हो रहा है। क्लियर होता है यहाँ तक? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक O पॉइंट से A पॉइंट तक के जो टाइम लगेगा, उसे बोला जाता है बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसे कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। O से लेकर P तक, ये P पॉइंट है मैक्सिमम हाइट पर, यहाँ से यहाँ तक के टाइम को स्मॉल t से रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। h मैक्स भी हम कैलकुलेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज भी कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पर है नेक्स्ट, ये जो दो मेन पॉइंट्स हैं जो इस वाली फिगर को देखकर समझ में आते हैं। कहते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दैट इज u cos थीटा, वो रिमेन्स कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन। तो ये पॉइंट आप प्लीज साथ साथ में नोट डाउन करिए। सेकंड पॉइंट है तो वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज u sin थीटा, विच चेंजेस विद टाइम अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के इफेक्ट में जो u sin थीटा का कंपोनेंट है, पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर जीरो, फिर नीचे इंक्रीज करता है। क्लियर? अब मैं आपको करा रहा हूँ इसकी बच्चों डेरिवेशन, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज एक y एक्सिस को ड्रॉ करिए और फिर एक x एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर एक पाथ ड्रॉ करेंगे। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है u, जो किसी थीटा एंगल पर है, और आपने यहाँ पर दो कंपोनेंट ब्रेक करे, एक y एक्सिस में और एक x एक्सिस में। ठीक है। तो जो पाथ बनता है बच्चों वो इस तरीके का बनेगा। यहाँ पर इसको बोला जाएगा h मैक्स, जो हम कैलकुलेट करेंगे। ये आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। किसी भी समय पार्टिकल पॉइंट P पर है, चलो इसको पॉइंट P बना देते हैं। x, y की हम वैल्यू निकालेंगे कि इस ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की ट्रेजेक्ट्री बन रही है। ये पॉइंट हम मान लेते हैं लेट इट बी S। तो यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो है, दिस इज h मैक्स एंड दिस इज रेंज r। ओके। अच्छा, यहाँ तक के पॉइंट को बोला जाएगा O
इसको मान लेते हैं A, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। तो ये y पॉइंट है, ये x पॉइंट है, इससे हमारा P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम कैलकुलेट कर लेंगे। इतनी वेलोसिटी होगी बच्चों u cos थीटा x एक्सिस में, और यहाँ तक की वेलोसिटी होगी u sin थीटा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स है वेलोसिटी u के। अगर इतना आपने ड्रॉ कर लिया तो हमारा पहला पॉइंट है कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए, तो उसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। टोटल 6 पॉइंट्स हैं, 6 के 6 पॉइंट्स आपको साथ में प्रिपेयर करने हैं, लिखने हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ। ये किस तरीके का पाथ बना है, पैराबोला है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये किस तरीके का है, ठीक है ना। तो हम इसको प्रूव करेंगे और इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो कहता है एट एनी इंस्टेंट द पार्टिकल इज एट पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों वो P x, y है। अब x और y की हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट जो हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये x एक्सिस में है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, तो x एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट हुई है बच्चों वो x है, और डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पर वेलोसिटी x एक्सिस में कितनी है, u cos थीटा, और यहाँ तक का जो टाइम लग रहा है बच्चों वो स्मॉल t है ना, एट एनी इंस्टेंट ही तो लिखा है, तो यहाँ पर हमने इसको t ले लिया। ओके, तो t की वैल्यू कितनी हो गई, x अपॉन u cos थीटा, ये हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई है, दैट इज u cos थीटा इंटू t। अब नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस जब करेंगे तो वी यूज s इक्वल्स टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर करेंगे। बच्चों y एक्सिस की बात कर रहे हैं, अगर ये y एक्सिस की बात कर रहा है तो y एक्सिस में कितने डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर y हुई है, इक्वल टू का साइन बनाइए। अब वेलोसिटी y एक्सिस में कितनी है, जब बॉडी को इस तरीके से थ्रो कर रहे हैं तो y एक्सिस में वेलोसिटी बच्चों इनिशियल u sin थीटा है। तो नाउ यू कैन से कि भाई ये जो हो जाएगा u ऑफ y की वैल्यू वो u sin थीटा हो जाएगी। टाइम बच्चों आपको t लग रहा है, ऊपर की तरह जब थ्रो करते हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हम यूज़ करते हैं, तो बच्चों यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, हाफ g इंटू टी स्क्वायर बन जाएगा। आई होप कि ये वाली इक्वेशन आपको क्लियर होती है। अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है तो y का y u sin थीटा, बच्चों t की वैल्यू यहाँ से इक्वेट कर देंगे x बाय u cos थीटा। यू कैन राइट x बाय u cos थीटा माइनस ऑफ हाफ g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। u से u कैंसिल, तो साइन बाय cos tan बन जाएगा, tan थीटा इंटू एक्स माइनस ऑफ हाफ g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही है यहाँ तक। अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है तो बच्चों इस वाले पार्ट को वी कैन राइट p, कांस्टेंट ले रहा हूँ, x हो जाएगा, और इतने सारे पार्ट को बच्चों मैं q ले रहा हूँ सो दैट ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला को बता सके। तो इसी को क्या बोला जाता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, px माइनस ऑफ qx स्क्वायर। तो रिक्वेस्ट है इतना पार्ट पहले नोट डाउन करिए। जो ये था हमारा दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री px माइनस ऑफ qx स्क्वायर। ये y है बच्चों, ये y है, दैट इज px माइनस ऑफ qx स्क्वायर। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है o से लेकर s तक का, हमें वो टाइम निकालना है जब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है। तो सेकंड पॉइंट है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो जब पार्टिकल इस तरीके से यहाँ तक पहुँचेगा तो उसके पास y एक्सिस में वेलोसिटी बच्चों u sin थीटा है, जो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है। मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा तो उसकी y एक्सिस में वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ऊपर की तरफ थ्रो करने पर मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो माइनस ऑफ g रहेगा। ओके, तो हम सीधा सीधा टाइम निकाल सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी,
वाई वाई वाई, वाई एक्सिस की बात करेंगे क्योंकि वाई एक्सिस की बात हुई है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। ये बच्चों u साइन थीटा है, माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन को माइनस जी कंसीडर करना है। तो बच्चों gt को यहाँ लेकर आ जाओ, ये बन जाएगा आपका u साइन थीटा। तो टाइम की वैल्यू आ गई u साइन थीटा बाय जी। क्लियर? तो ये तो हाफ जो डिस्टेंस कवर करा है यहाँ से यहाँ तक का पूरी ट्रेजेक्ट्री का इतना है। तो डबल के लिए बताओ कितना होगा? तो 2u साइन थीटा बाय जी होगा, है ना। तो दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो थर्ड पॉइंट है टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं जरा देखेंगे। ये कहता है जब पार्टिकल इस तरीके से यहाँ तक जा रहा है तो यहाँ तक का टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। पार्टिकल ने इस तरीके से थ्रो किया u वेलोसिटी से, तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन माइनस जी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ फेंकी है तो u साइन थीटा हो जाएगा, है ना। जो पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल करा है y एक्सिस में वो तो 0 है ना, क्योंकि पार्टिकल तो x एक्सिस में हिट हो रहा है। तो वी कैन से s इक्वल्स टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर y। तो डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस में हम 0 लेके चलेंगे क्योंकि पार्टिकल ने x एक्सिस में हिट करा है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है बच्चों वो u साइन थीटा है। टाइम आपका कैपिटल T बनेगा क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन नेगेटिव, हाफ जी टी स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो यू कैन राइट हाफ जी टी स्क्वायर दैट इज u साइन थीटा इंटू कितना हो गया t से t कैंसिल कर दो बच्चों, टाइम आ जाएगा ये 2 इधर चला जाएगा तो डबल आ गया, आपको नज़र भी आ रहा है देखो इसका डबल। तो 2u साइन थीटा बाय जी बन जाएगा जो हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो रिक्वेस्ट है इसको प्लीज़ नोट डाउन करिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट दैट इज मैक्सिमम हाइट। ये सारा आपको बेटा 5 बार लिखना पड़ेगा, 5 टाइम्स आप लिखेंगे एक ही दिन में, तो तब जाके आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा और ऐसे ही प्रैक्टिस बनेगी आपकी। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं? कहता है जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा तो ये तो मैक्सिमम हाइट एच मैक्स ही है ना। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट हो गई वाई एक्सिस में। तो डिस्प्लेसमेंट वाई होगी तो फाइनल वाई एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी 0 है। ये u साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बच्चों नेगेटिव है यहाँ से यहाँ तक का। तो वी कैन राइट v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर कितना 2as, वाई एक्सिस की बात हो रही है। तो वाई एक्सिस में वेलोसिटी तुम्हारी 0 हो गई, फाइनल इनिशियल u साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, एक्सेलरेशन बच्चों नेगेटिव हो गया, ये हो गया तुम्हारा एच मैक्स। ठीक है, तो बच्चों इस नेगेटिव से ये कर देंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू एच मैक्स आ गया। ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लिखो, नोट डाउन करिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट दैट इज रेंज। उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल से पता चल रहा है एक्स एक्सिस की बात हो रही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पार्टिकल जब एक्स एक्सिस में चल रहा है तो यहाँ से यहाँ तक को रेंज बोला जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो कितनी है बच्चों? u cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगा वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो ये आपका u cos थीटा है और ये आपका 2u साइन थीटा बाय जी आया था, जैसे पीछे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला। बच्चों u इंटू u स्क्वायर हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय जी हो जाएगा। बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है वो साइन ऑफ 2 थीटा की बराबर है। ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज की। ठीक है, अब इसके बाद एक लास्ट है दैट इज 6 पॉइंट। हमें बोला जाता है मैक्सिमम रेंज निकालो। तो मैक्सिमम रेंज जैसे आपने जेवलिन थ्रो देखा होगा कि वो यहाँ से कितना एंगल सेट करके चले थीटा, सो दैट वो मैक्सिमम यहाँ से लेकर यहाँ तक को थ्रो कर सके। ठीक है, तो हमें निकालना है दैट इज थीटा, फिर हम निकाल लेंगे दैट इज मैक्सिमम रेंज। तो लास्ट पॉइंट है दैट इज मैक्सिमम रेंज।
इसको आर मैक्स भी बोला जाएगा बच्चों। तो मैक्सिमम रेंज के लिए वी कैन राइट क्या, समझो, तो कहता है ये सिंस रेंज क्या है बच्चों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, है ना। तो साइन की किस एंगल पे वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो आपको पता है 90 डिग्री पर होती है। तो हमें पता है कि साइन 2 थीटा को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, साइन 90, और यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि जो 2 थीटा है बच्चों वो 90 के बराबर लेके थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 45 डिग्री का वो एंगल है। जब मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल से सेट करूँगा तो मेरे पास मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। तो इसी फॉर थीटा को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो आर मैक्स जो होगा, यू कैन राइट यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाय जी साइन 90 बन जाएगा। तो यू स्क्वायर बाय जी विच इज़ योर रिक्वायर्ड मैक्सिमम रेंज। तो ये वो 6 केसेस हैं जो आपको प्रिपेयर करके चलने हैं फाइनल एग्जाम्स के लिए। 5 मार्क्स का डायरेक्ट डेरिवेशन विद न्यूमेरिकल पूछी जाती है। तो मेरा आज का होमवर्क है आप सभी बच्चों के लिए, इस डेरिवेशन को 5 टाइम्स लिखना ज़रूरी है, सो दैट आपको एक ही दिन में ये पता चल जाए कि ये डेरिवेशन कितनी ईजी है। कोई मुश्किल नहीं है, 6 केस देख के बच्चे डर जाते हैं, बट ये लिटरली बहुत ईजी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।